शहर औलिया में जारी रहने वाली बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई है। बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें पानी में डूब गई हैं। रशीदाबाद, घंटाघर, वाटर वर्क्स रोड में पानी जमा हो गया। हुसैन आगाही, कैंट, तारिकाबाद में भी पानी जमा। समीहाबाद, न्यू मुल्तान, गुज्जर, खड्डा नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। रोड पर पानी जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। जिला इंतजामिया को होश के नाखुन लेने चाहिए, शहरियों का ऐसा कहना है। शहरियों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इंतजामिया को मानसून से मुतालिक ऐसा इकदाम करने चाहिए थे, शहरियों का ऐसा कहना है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताएगा अभी की क्या सूरत हाल है, कहां पर पानी मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर वर्क्स रोड पर ये मुल्तान की ये अहम शाहरा जो घंटाघर के बिल्कुल करीब और मुलायका रोड है, लेकिन ये रोड जो है वो इस वक्त सारा पानी में डूबा हुआ है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये दूर एंड तक जो है दूर दराज तक की काफी तादाद जो है वो पानी की यहाँ पर मौजूद है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड पर काफी ज्यादा पानी जमा होने की वजह से लोगों की गाड़ियां भी बंद हो रही हैं। यहाँ पर रिक्शे जो चल रहे हैं उनको भी खासा मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले शहरियों को, तो उनका इस हवाले से ये कहना है कि वासा को होश के नाखून लेने चाहिए। मानसून के हवाले से पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग जो है वो नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मुल्तान संघ के मुख्तलिफ जो शाहरा है इस वक्त वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। सिर्फ ये वाटर वर्क्स रोड ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ रशीदाबाद, हुसैन आगाही, तारिकाबाद, समीदाबाद या मुल्तान के मुलायका जितने भी इलाके हैं, सब में मानसून की बारिशों के बाद पानी जो है वो काफी ज्यादा खड़ा होने की वजह से तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को गुजरे हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, मगर यहाँ पर ना जिला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना यहाँ पर वासा जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि शायद ख्वाब गफलत के बताया कि सड़कें जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। वासा इंतजामिया से आपकी बात हुई हो, क्या कहना है, कब तक पानी निकाल लिया जाएगा? इंतजामिया से बात तो हुई है और उनके इस हवाले से ये कहने कि मशीनरी का फुकदान है, लेकिन जो जितनी एक मशीनरी हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक पानी जो है वो निकाला जा रहा है। रात गए तक ये जो पानी है सारा निकाला जाएगा, लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश के बाद ये पानी दोबारा जो है वो जमा हो जाता है, जिससे खासा मुश्किलात का सामना शहरियों करना पड़ रहा है। और इस वक्त पाँव जो है वो भी इस पानी की जद में आ चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पानी जो है वो मजीद बढ़ता जाएगा और पानी जो है ज्यादा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर गाड़ियां भी बंद हो रही हैं लोगों की, और इसके साथ साथ दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी वसीम, ये कहिएगा, मानसून जब आती है तो उससे पहले प्री प्लान कर लिया जाता है कि अगर बारिशें होंगी तो उसका निकास कैसे किया जाएगा। आपने बताया कि इनके पास मशीनरी कम है, तो क्या पहले रिक्वेजिशन भिजवाई गई कि मशीनरी कम है? इमरान, बिल्कुल शहरी भी इस हवाले से हमसे यही बात कर रहे हैं कि जिले इंतजामिया को पहले से ही मानसून के हवाले से इकदाम जो है वो करने चाहिए थे, लेकिन इंतजामिया से जब भी बात हुई तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि मानसून के हवाले से हमने बहुत अच्छे इकदाम जो है वो किए हुए हैं। कराची जैसा मंजर जो है वो कम अज कम मुल्तान में नहीं देखा जाएगा, मगर वो इकदाम कहाँ है? क्या वो इकदाम हवा हो गए? जिले इंतजामिया कहाँ है? वैसा ख्वाब गफलत के मजे ले रही है या ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, ये अभी तक समझ नहीं आ रही। लेकिन मुल्तान की जो शाहराएं हैं इस वक्त वो पानी में डूब चुकी हैं। अगर बात करते चले मशीनरी की, तो इनके इस हवाले से ये भी कहना है कि हमारे पास मशीनरी का फुकदान है, जिसकी वजह से रोड पर पानी जो है वो खासी तादाद में जमा है। लेकिन इनका इस हवाले से ये कहना है कि रात गए तक पानी पर काम किया जा रहा है, पानी जो है वो निकाल लिया जाएगा। लेकिन शहरियों के इस हवाले से ये कहना है कि ये कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। जिला इंतजामिया को पहले से ही कुछ कारकर्दगी जो है वो दिखाना चाहिए थी, लेकिन रोड पर खड़ा शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मूसलाधार बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिविजन्स में हंगामी हालत का ऐलान। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान से फौरी तौर पर फील्ड में तलब कर लिए गए हैं। रोड्स, मेट्रो रूट से हंगामी बुनियादों पर बारिश का पानी निकालने का अमल भी शुरू हो गया। तमाम डिस्पोजल स्टेशन को भी फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म जारी किया गया है। लोड शेडिंग में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाया जाए, मुश्ताक अहमद का ऐसा कहना है। डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन की जानिब से रिकॉर्ड बारिश से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है।
पानी की निकासी तक अफसरान फील्ड में हाजिरी को यकीनी बनाएं। एमडी वासा का ऐसा कहना है। मूसलाधार बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सीवेज डिस्पोजेबल स्टेशन डिवीजन में हंगामी हालत की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सीवेज डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान फौरी तौर पर फील्ड में तलब के लिए गए हैं। तमाम शाहराहों मेट्रो रूट से हंगामी बुनियादों पर बारिश का पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। यह मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से बिजली का सिस्टम मुतासिर हुआ है। तर्जुमान मैपको का बताना है कि मैपको रीजन के 32 फीडर से बिजली की फराहमी बंद हो गई है। मुतासरा फीडर्स में मुल्तान बिहाड़ी, करमपुर, लुडन शामिल हैं। गड़ा मोर, जहानिया, बहावलनगर, मैलसी और बुरेवाला भी शामिल हैं। कायम मकाम सीओ मैपको की फील्ड अफसरान को बिजली बहाली के कामों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। बारिश रुकते ही लाइन स्टाफ को फील्ड में भेजने की हिदायत जारी की गई हैं। लाइन स्टाफ को TNP के मुकम्मल इस्तेमाल के साथ काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से बिजली का सिस्टम मुतासिर हुआ है। तर्जुमान मैपको का बताना है कि मैपको रीजन के 32 फीडर से बिजली की फराहमी बंद हो गई। मुतासरा फीडर्स में मुल्तान, बिहाड़ी, करमपुर, लुडनशाह शामिल हैं, जबकि गड़ा मोड़ और दीगर इलाके भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब से, जहां पर मैपको रीजन के 32 फीडर से बिजली की फराहमी बंद हो गई है। मुतासरा फीडर्स में मुल्तान, बिहाड़ी, करमपुर, लुडनशाह भी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर इलाके भी इसमें शामिल हैं। गड़ा मोड़, जहानिया, बहावलनगर, मेलसी और बुरेवाला शामिल हैं। कायम मकाम सीओ मैपको की फील्ड अफसरान को बिजली बहाली के कामों के लिए तलब कर लिया गया है। MWMC ने मुहर्रम के मौके पर सफाई प्लान की तैयारी शुरू कर दी। सीईओ अब्दुल लतीफ खान से तहफ्फुज़ अज़ादारी काउंसिल अरकान की मुलाकात हुई। अब्दुल लतीफ खान की मुहर्रमुल हराम पर सफाई प्लान की तैयारी की हिदायत दी गई। तमाम इमाम बारगाहों के तरफ सफाई के प्लान को हिस्सा बनाया जाएगा। कंपनी गुज़िश्ता साल से बेहतर इंतजामात सर अंजाम देगी। मजहबी कौमी अयाम पर शहर को साफ रखना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुहर्रम हराम के मौका पर सफाई प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। सीईओ अब्दुल लतीफ खान से तहफ्फुज़ अज़ादारी काउंसिल के अरकान की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात के मनाज़िर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अरकान की क़यादत शफकत हसनैन भुट्टा ने की है। मैनेजर ऑपरेशन दाऊद मक्की भी मुलाकात में मौजूद थे। सीईओ अब्दुल लतीफ खान ने मुहर्रम हराम के मौका पर सफाई प्लान की तैयारी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। खबर है मुल्तान से। चुंगी नंबर 9 पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शदीद बारिश में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मसरूफ। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से फर्ज शनास एहलकार की तारीफ की गई है। चुंगी नंबर 9 पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शदीद बारिश में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मसरूफ रहा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से फर्ज शनास एहलकार की तारीफ की जा रही है। सबसे बड़े खरीदार महकमा खुराक ने गंदम को दबा लिया। रहीमा खान की 65 फ्लोर मिल्स ने महकमा खुराक की जानिब से गंदम का कोटा कम करने पर हड़ताल कर दी। जिला भर में आटा गायब हो गया। दिहाड़ीदार, मजदूर, शहरी और होटल वाले आटे की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। आटा होगा तो घर में रोटी पकेगी। रहीम यार खान के शहरियों के लिए आटे की तलाश सबसे अहम हो गई। फ्लोर मिल्स ने हड़ताल की तो आटा नायाब हो गया। शहरी एक दुकान से दूसरी दुकान पर आटे की तलाश में धक्के खा रहे हैं। रहीम यार खान जिला में सबसे ज्यादा 65 फ्लोर मिल्स हैं और एक रोटी के लिए आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली है कि उनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना ही चीजों की कमी दूर हो रही है। पूरा शहर जो हम दरबदर घूम रहे हैं, कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। जिस शॉप पे भी जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि आटा नहीं है, शॉर्टेज है। ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है शहर। 8वीं दुकान पे आ रहा हूँ मैं, 8वें स्टोर पे। मिलों पे भी नहीं मिल रहा, दुकानों पे भी नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं आपको? क्या कहें, वो कहते हैं है नहीं आटा, पीछे से नहीं आ रहा। हम मजदूर हैं, होटल पे काम करते हैं और हमारे पास जो इधर आटा नहीं मिल रहा, आटे का बहरान पैदा हो गया और इस वजह से हमारे रोजगार में मसला पैदा हो रहा है। मैं होटल पे रोटी खाने आया हूँ,
اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا نہیں مل رہا، اس لیے ہمیں روٹی نہیں مل رہی۔ صدر ضلعی فلور ملز ایسوسی ایشن محمود خان دورانی کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو 6 بوری گندم کا کوٹا دے کر مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل فلور ملز کو گندم خریدنے بھی نہیں دی گئی۔ گندم نہیں ہوگی تو فلور ملز آٹا کہاں سے دیں گی؟ جنوبی پنجاب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے کہ پورے پنجاب میں صرف واحد ضلع رنگار خاں ہے جس کو صرف جو ہے 6 بوری دی جا رہی ہے، جو 1 گھنٹے میں 1 فلور مل چل جائے گی۔ مجھے بتائیں 1 فلور مل 1 گھنٹے چلا کے اس کو کیسے آٹا پورا کیا جا سکتا ہے، سپلائی دی جا سکتی ہے؟ یہ انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں۔ جب محکمہ خوراک میں گندم ہی نہیں دینی تو ہم آٹا کہاں سے دیں گے؟ 50 لاکھ کی آبادی والے ضلع کے لیے صرف 15,000 آٹے کی بوریاں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہیں۔ فلور ملز کے پاس گندم نہیں ہوگی تو آٹے کی دستیابی کیسے ہوگی؟ کیمرامین انور سہیل کے ہمراہ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ زندگی اب بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان ریلوے نے ٹرین میں 100% بکنگ کا آغاز کر دیا۔ کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر ریلوے انتظامیہ نے سماجی فاصلے کی شرط کو بھی ختم کر دیا ہے۔ شہری اب بآسانی ٹرین میں بکنگ بھی کروا سکتے ہیں، رپورٹ کریں گے گوہر ایمان۔ ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ تمام ٹرینوں میں 100% بکنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے تمام ٹرینوں کے پرانے سٹاپ بھی بحال کر دیے ہیں۔ فیصلہ کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری آنے پر کیا گیا۔ 100% بکنگ شروع ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ ابھی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں بھی ابھی ماشاءاللہ اچھا کوئی آئے گا سننے میں کہ بہتر حالات ہو جائیں گے، لوگوں کا روزگار بڑھے گا۔ اس چیز میں لوگ پریشان تھے کورونا کی وجہ سے، تو ابھی شکر ہے اللہ کا کہ حالات کافی اچھے ہو گئے۔ دوسری جانب ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ٹرینوں میں سماجی فاصلے کے اصول کو ختم کر دیا۔ شہروں کو آنے جانے والی تمام ٹرینوں میں 100% بکنگ جاری ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے آن لائن سسٹم پر بھی 100% بکنگ شروع کر دی ہے۔ کورونا کے باعث پہلے 60% تک وہ ٹرینیں بحال تھی، اب 100% ٹرینیں بحال کر دی ہیں۔ لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیا کہ ہم وزیر اعظم کے بہت مشکور ہیں۔ ریلوے حکام کا کہنا تھا کہ آئندہ چند روز میں بحال کی گئی ٹرینوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور سے یزمان تک 2 رویہ سڑک کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ 2 رویہ سڑک کی تعمیر پر 2 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی۔ ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے نے ڈپٹی کمشنر سے روڈ کی تعمیر میں مدد مانگ لی۔ ایکسن ہائی وے نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو خط لکھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر روڈ کے اطراف تجاوزات کو ہٹانے کے لیے احکامات دیں۔ بہاولپور سے یزمان تک 2 رویہ سڑک 2 ارب روپے سے زائد لاگت سے تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے نے ڈپٹی کمشنر سے روڈ کی تعمیر میں مدد مانگی ہے۔ ڈی جی خان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے میڈا ڈیرا صاف ڈیرے کے سلوگن سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صفائی مہم کے پہلے روز 4 بلاکس کو صاف کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ڈیرا صاف ڈیرا غازی خان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بڑی ٹینکی چوک پر کیمپ لگایا گیا اور صفائی کی گئی۔ مینیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فیصل کا کہنا تھا آج کے روز بلاک 29, 30, 43, 44 کی صفائی کی جائے گی۔ بیسیکلی آج ہماری جنرل صفائی کا مہم آغاز ہوا ہے، جس میں بلاک 29, 30 اور 43, 44 شامل ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح مرلہ وائز پھر آگے ہم چلتے جائیں گے اور یہ مہم اس طرح ہی ہماری سٹارٹ رہے گی، اور یہ نارمل ڈیز میں بھی اسی طرح ہی ہم لوگ صفائی وغیرہ کرتے رہیں گے۔ مینیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فیصل کا کہنا تھا کہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مرحلہ وار تمام بلاکوں کو صاف کیا جائے گا۔ 1 ماہ میں پورے ڈی جی خان کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرا غازی خان۔ مشیر برائے زراعت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی کا مراد آباد اور بدھ اسٹیشن کا دورہ۔ عبدالحی دستی نے دیہی علاقوں میں پکی سڑکوں کا افتتاح کیا۔ محکمہ ہائی وے کے ایکسین اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مشیر برائے ایگریکلچر وزیر اعلیٰ پنجاب عبدالحی دستی نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ سردار عبدالحی دستی نے مظفر گڑھ کے دیہی علاقوں مراد آباد اور بدھ اسٹیشن میں پکی سڑکوں کا افتتاح کر دیا۔ عبدالحی دستی کا کہنا تھا کہ مظفر گڑھ میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ لوگ اب تبدیلی دیکھیں گے۔ 8 رات سے مظفر گڑھ میں ترقیاتی کام رکے ہوئے تھے، ان کی توجہ پورے مظفر گڑھ میں ہے۔ کوشش ہے کہ حلقے سے ہٹ کر عوام کے ترقیاتی کام کیے جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیہی منصوبوں کے تحت کچی سڑکوں کو پکا کیا جا رہا ہے تاکہ دیہی آبادی کو فائدہ ہو اور تمام سہولیات میسر آ سکیں۔
मुल्तान से ही आपको बताएंगे, अंजुमन ताजान कपड़ा मार्केट 14 नंबर के ताजों की जानिब से इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों की दस्तारबंदी की गई। अहवाल जानते हैं अली रजा से। अली, बताइएगा। अंजुमन ताजरान कपड़ा मार्केट चुंगी नंबर 14 के जो सालाना इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके जो इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार है उनको ताजरों की जानिब से खुश आमदीद किया गया है और उनको दस्तारबंदी की गई और फूलों के हार फैलाया गया और इस अज़म का इजहार किया गया। इस बार जो इलेक्शन हो गए साल 2020 के, उसमें जो इत्तेहाद ग्रुप है जिनका फूल का इंतखाबी निशान है वो जीतेंगे। मेरे साथ चेयरमैन के उम्मीदवार मौजूद हैं, उनसे पूछूं से जानते क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? इंशाअल्लाह इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से हम चेयरमैन नामजद हुए हैं और हमारा पूरा पैनल इस मसाइल को हल करेगा। दुकानों पे हमारे जो भी मसले मसाइल है वो इंशाल्लाह हम मेरिट पे हल करेंगे। इंशाल्लाह मेरिट पे हल किया जाएंगे। काफी सरगर्म है और यहाँ पर ताजिरों की भी जानिब से इनको खुशामदीद किया जा रहा है और उस अज़म का इज़हार किया जा रहा है कि इस बार जो इलेक्शन अली रियाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तमाम सेक्टर्स खुल गए मगर हमारा रोजगार ताहाल बंद है, शादी हॉल्स मालिकान फट पड़े। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। फूड मार्केट्स, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल्स समेत दीगर तमाम सेक्टर्स खुल गए मगर शादी हॉल्स और मार्केज ताहाल बंद हैं, जिस पर मालिकान में शदीद तशवीश पाई जा रही है। कहते हैं जब सब कुछ खुल गया है तो उनका रोजगार क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीगर सेक्टर्स की निस्बत वो SOPs पर बेहतर अमल करके कारोबार चला सकते हैं, लिहाजा हुकूमत इन्हें भी मुहर्रम से कबल कारोबार करने की इजाजत दे। मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत ही मेरे लिए अमेजिंग था कि सबसे पहले लफ्ज था एक्सेप्ट मैरिज हॉल, मार्की एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये मैं हैरान हूं कि हमें इस हद तक बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब शहरियों ने भी मुहर्रम से कबल शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। SOPs पर अमल करेंगे और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर इस सेक्टर को भी ओपन किया जाए। शहरियों और शादी हॉल्स मालिकान ने बताया कि 15 सितंबर मुहर्रम का महीना होगा, उसमें शादी हॉल्स खोलने की इजाजत का कोई फायदा नहीं क्योंकि तब शादियों का सीजन नहीं होता, इसलिए अभी इजाजत दी जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और गैर मियारी और जाली ज़राई अद्वियात के खिलाफ महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स की कार्रवाइयां जारी हैं। डेप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग कहते हैं कि रवां साल में 1 करोड़ 27 लाख की दवाई पकड़ी गई, 22 अफराद के खिलाफ मुकदमात कायम हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अतहर लाशारी। गैर मायारी और जाली ज़राई अद्वियात कपास की फसल और काश्तकार दोनों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स बहावलपुर का कहना है कि रवां साल 884 सैंपल लिए गए हैं। इस साल जो हमें टारगेट दिया गया है उसमें 834 सैंपल अभी तक हो चुके हैं, उनमें से 650 के करीब जो है वो रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसमें 20 जो हैं वो सैंपल अडल्टेटेड आए हैं। नजमुल हसन मलिक का कहना था कि रवां साल जाली और मिलावट शुदा पेस्टिसाइड्स फरोख्त करने और तैयार करने वाले मालिकान समेत बगैर लाइसेंस फरोख्त करने वाले 22 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 1 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत की जाली और गैर मायारी अद्वियात पकड़ी गई हैं। इस वक्त तक 1 करोड़ 27 लाख के करीब जो है वो जाली ज़राई अद्वियात बहावलपुर डिवीजन में पकड़ी गई हैं और जितने भी ये लोग इसमें धंधे में मकरूह धंधे में मुलव्वस थे उन सबको मौके पर गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग बहावलपुर का कहना था कि कपास मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जो लोग मुल्क की ज़राअत के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। और अब जिक्र जश्न आज़ादी का। शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वतन अजीज से इज़हार मोहब्बत के लिए समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारिक। तंजीम की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक आज़ादी और जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से बात की गई। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों का समर है, यौम आज़ादी को जोशो खरोश से मनाकर सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे। जब पाकिस्तान महाराज वजूद में आया तो हजारों लोगों ने शहादत का जाम शहादत नोश किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान इस वक्त जो है उन मरहल में है कि दुनिया भर में पाकिस्तान अपना एक मकाम, अपना एक मर्तबा और इस्लामी दुनिया की पहली मुमलिकत है जो कि एटमी पावर है। शुरा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी पूरी कौम के इत्तेहाद और यकजहती की नवीज साबित होगा। समाजी तंजीमों की जानिब से भी भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। एक इंतहाई अहम दिन मनाने का मकसद सिर्फ अज़्म नौ और अपने जज्बों की तजदीद का ही काम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पैगाम को, अपने कुर्बानियों को अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल करें। ये इंतहाई अहम है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद महमूद अंसारी, डॉक्टर इरफान पराचा, तस्नीम कोकब और फातिमा एजाज समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका को सब्ज और सफेद स्कार्फ भी पेश किए गए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीमिया खान में आजादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों, शाहराहों, चौराहों में बैजेस, सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की भरमार है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में आजादी का जश्न मनाने में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए। ऐसे में शाही रोड, रेलवे चौक, स्कूल बाजार और दीगर मसरूफ शाहराहों और मार्केट्स में लगाए गए सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और सजावटी सामान के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया। ऐसे में स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों की चांदी हो गई। रेट तो इस टाइम हमने बिल्कुल मुनासिब रेट रखे हुए हैं और दूसरी बात है जिस तरह के ये हालात रह चुके हैं, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जिस तरीके से हर साल की तरह आवाम मतलब ये जश्न आज़ादी बड़े जोश शोर से मनाती थी, इस तरह भी मना रही है। नौजवान कहते हैं कि आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से मुकम्मल करने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। आज आए हैं यहाँ पर झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह पिछले साल की तरह इस बार भी हम अपने घरों को और गलियों को सजाएंगे इंशाअल्लाह। और कश्मीर के लिए भी हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो भी ऐसे आज़ाद हो जाए जिस तरह हम हैं। सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, झंडियां, टोपियां, एनके और सब्ज हिलाली परचमों के रंगों वाला सजावटी सामान खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।